पाकिस्तानी सहाफ़ती तारीख की मुतनाज़ तरीन समझी जाने वाली अखबारी सुर्खी उधर तुम इधर हमको भुट्टो मुखालिफ अनासिर ने इनके खाते में डालने और बांग्लादेश के क़याम की वजह बनाने की सर तोड़ कोशिशें की, लेकिन कामयाब ना हो पाए। मारूफ सहाफ़ी न्यूज़ एडिटर अतर अब्बास अलमारूफ शाह जी की जानिब से रोज़नामा आज़ाद में लगाई जाने वाली एक शाह सुर्खी उधर तुम इधर हमने एक बिगड़े हुए मफहूम के साथ मुल्क की तारीख में हमेशा के लिए अपनी जगह बना ली, लेकिन दरअसल इस सुर्खी का मफहूम वो नहीं जो भुट्टो के मुखालफिन पेश करते हैं। पूरा सच ये है कि सन 1970 के आम इंतखाबात के बाद हुकूमत साजी और नया आइन तैयार करने के हवाले से पीपल्स पार्टी के सरबरा जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने मशरक़ी पाकिस्तान की अवामी तहरीक के कायद शेख मुजीबुर रहमान को मुखातिब करते हुए कहा था कि अगर तुम्हारी मशरक़ी पाकिस्तान में अक्सरियत है तो हमारी मगरबी पाकिस्तान में अक्सरियत है, लेकिन अगला आइन पूरे पाकिस्तान का बनना है, लिहाजा आइन साजी के मामले में दोनों बड़ी जमातों का मुत्तफिक होना ज़रूरी है। उन्होंने मुजीबुर रहमान को ये भी कहा कि आपके 6 नकात में सूबों को अलग अलग मलेशिया बनाने के मुतालबे पर हमें एतराज़ है, लिहाजा इसे फौरी वापस लिया जाए। ख्याल रहे कि अब्बास अतर बुनियादी तौर पर एक शायर थे। सहाफ़त में उनका नाम मारूफ होने से कबल वो आज़ाद नज़्में कहने वाले नामवर शौरा के हरावल दस्ते में नुमायां गर्दाने जाते थे। सहाफ़त में आने के बाद उन्होंने कमाल ये किया कि अखबार की सुर्खियों को शायराना रंग देकर गैर मामूली तौर पर नुमायां करने की रिवायत शुरू की, जो बेहद मकबूल हुई। मुकम्मल काफिया रदीफ के साथ उनकी उधर तुम इधर हम वाली सुर्खी उनकी इसी शायराना पिचकी का मास थी, जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो के इस जुमले से अखज़ की गई थी कि उधर अगर तुम हो तो इधर हम भी हैं। ख्याल रहे कि जिस अखबार में सुर्खी लगी थी वो शेख मुजीबुर रहमान के हामी मॉस्को नवाज दानिश्वरों का अखबार था, और दर हकीकत ये शेख मुजीब की ज़ुबान थी, जो जय बंगला का नारा लेकर उठे थे और 6 नकात के मंशूर की सूरत में मशरक़ी बंगाल की आज़ादी से सिर्फ एक कदम के फासले पर खड़े थे। इस नारे को जुल्फ़िकार अली भुट्टो से मंसूब करके, जिन्हें 2 सूबों यानी पंजाब और सिंध में अक्सरियत हासिल हुई थी, असल कहानी का रुख ही मोड़ दिया गया। तस्वीर के इस पहलू से कता नज़र अब्बास अतर जुल्फ़िकार अली भुट्टो और पीपल्स पार्टी के परिस्तारों में से थे। वो भला एक उल्टे मतलब की सुर्खी क्यों लगाते? वो तो भुट्टो की किताब अगर मुझे कत्ल किया गया खुफिया तौर पर छापने की पादाश में जेल भी गए, जहां उन्हें तीसरे दर्जे के मुल्ज़िमान के साथ रखा गया। इसके बाद उन्होंने मुल्क बदरी भी भुगती। नाक़दीन कहते हैं कि उधर तुम इधर हम की शाह सुर्खी कभी इस पैराए में भी भुट्टो पर यूं चस्पा होगी, ऐसा किसी ने कभी सोचा भी नहीं था। मशरक़ी पाकिस्तान की अलहदगी के हवाले से इस शायराना और मुतनाज़ सुर्खी के खालिक अब्बास अतर मुसलसल ये गवाही देते हुए इस दुनिया से रुखसत हो गए कि इस सुर्खी से उनका वो मतलब हरगिज़ नहीं था जो यार लोगों ने अपने सियासी फ़ायदे के लिए अखज़ कर लिया। लेकिन शाह जी की पुकार किसी ने ना सुनी। दरअसल तब जुल्फ़िकार अली भुट्टो के मुखालफिन की प्रोपेगेंडा मशीनरी इस कदर ताकतवर थी कि वो जुमला ले उड़ी और इसकी आड़ में मशरक़ी पाकिस्तान के अलमिया की जिम्मेदारी भुट्टो के कांधों पर डालने की कोशिश की। इन्हीं लोगों ने दूसरे मरहले में भुट्टो को एक झूठे मुकदमा कत्ल में मुलव्विस करके ना सिर्फ सियासत बल्कि दुनिया से भी चलता किया। ताहम ये और बात है कि अपनी मौत के कई अशरों बाद भी भुट्टो अब तक जिंदा हैं और शहीद कहलाते हैं। नाक़दीन कहते हैं कि तब की ताकतवर तरीन फौजी इस्टेब्लिशमेंट के मुकाबले में भुट्टो की सियासी हैसियत बिल्कुल मामूली थी, और पाकिस्तान दो लख्त करने की बुनियादी वजह मशरक़ी पाकिस्तान के बंगाली अवाम के खिलाफ फौज का खूनी ऑपरेशन बना। लिहाजा इंसाफ का तकाजा यही है कि मुल्क को 2 टुकड़े करने का इल्ज़ाम भुट्टो पर लगाने की बजाय उस फौजी इस्टेब्लिशमेंट का नाम लिया जाए जो सानहा मशरक़ी पाकिस्तान के वक्त जनरल याहिया खान की ज़ेर क़यादत मुल्क के स्याह सफ़ेद की असल मालिक थी। तारीख के औराक को पलटें तो पता चलता है कि सन 1970 के आम इंतखाबात के बाद शेख मुजीबुर रहमान मशरक़ी पाकिस्तान से और जुल्फ़िकार अली भुट्टो मगरबी पाकिस्तान से वाज़ेह अक्सरियत के साथ इंतखाबात जीत गए। इलेक्शन के बाद आइन साजी के लिए दोनों लीडरों के दरमियान गुफ्तगू जारी थी। तब लाहौर में एक इजलास से खिताब करते हुए भुट्टो ने शेख मुजीब को मुखातिब करते हुए कहा कि अगर तुम्हारी मशरक़ी पाकिस्तान में अक्सरियत है तो हमारी मगरबी पाकिस्तान में मेजॉरिटी है, लेकिन आइन तो पूरे पाकिस्तान का बनना है, लिहाजा आइन साजी के मामले में दोनों बड़ी जमातों का मुत्तफिक होना ज़रूरी है। तब आबादी के लिहाज से मशरक़ी पाकिस्तान मगरबी पाकिस्तान से बड़ा था। भुट्टो की ज़ेर क़यादत पीपल्स पार्टी की सन 1970 के इलेक्शन में जीती हुई कौमी असम्बली की 81 सीटों के मुकाबले में शेख मुजीबुर रहमान की मशरक़ी पाकिस्तान से जीती गई सीटें 161 थीं। यूँ वो छोटी पार्टियों को साथ मिलाकर 2/3 अक्सरियत से मुल्क का नया आइन मंजूर करवा सकते थे। लिहाजा भुट्टो ने इसी तनाजुर में वो बयान दिया जिसे तब रोज़नामा आज़ाद में इस शाह सुर्खी के साथ छापा गया कि उधर तुम इधर हम। तब से भुट्टो के मुखालफिन उनके खिलाफ ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि भुट्टो ने मुजीब से कहा था कि तुम मशरक़ी पाकिस्तान के हुक्मरान बन जाओ और मैं मगरबी पाकिस्तान का। गोया भुट्टो ने इस नारे के जरिए मुल्क तोड़ने का ऐलान कर दिया था। इस तारीखी गलती की दुरुस्तगी के लिए ज़रूरी है कि तब के सियासी हालात व वाक़यात का गैर जानिबदाराना जायज़ा लिया जाए। ये बात याद रखनी चाहिए कि सन 1970 के आम इंतखाबात को याहिया खान की हुकूमत ने आइन साजी के साथ मशरूत कर दिया था। चूँकि याहिया खान ने जनरल अयूब का सन 1962 का आइन मनसूख कर दिया था और 1 यूनिट तोड़कर 5 सूबे बहाल कर दिए थे, लिहाजा इन इंतखाबात को आइन साज असम्बली के इंतखाबात करार दे दिया गया।
जो याहिया खान की फौजी हुकूमत की बदनीयती का सबसे बड़ा सबूत है, क्योंकि जनरल याहिया इक़्तिदार की बागडोर अपने हाथ में रखना चाहता था और उसने असम्बली की ज़िंदगी और मौत को आइन साजी के साथ मशरूत कर दिया, और वो भी इस तरीके से कि अगर मुंतखब कौमी असम्बली 120 दिनों की कलील मुद्दत में पाकिस्तान का नया आइन तैयार ना कर सकी तो वह खुद ब खुद तहलील हो जाएगी। अगर बिलफर्ज असम्बली इस मुद्दत में आइन मंजूर कर लेती है और वह सदर जनरल याहिया खान को पसंद नहीं आता तो वो भी मुंतखब असम्बली को तहलील कर सकता था। नाक़दीन कहते हैं कि पहली बात ये कि असम्बली को इतनी कलील मुद्दत में आइन साजी का पाबंद बनाना इंतकाल इक़्तिदार के लिए सबसे बड़ी रुकावट बना दिया गया। दूसरी बात ये कि अवाम के मुंतखब नुमाइंदों को बनाए हुए आइन को एक गासिब फौजी हुक्मरान की रजामंदी के साथ मशरूत कर दिया गया। ये सन 1970 के इंतखाबात में सबसे बड़ी धांधली थी, क्योंकि जनरल याहिया खान को इसकी एजेंसियों ने बावर करवा दिया था कि दोनों हिस्सों में कोई पार्टी वाहिद अक्सरियती पार्टी बनकर नहीं उभरेगी। उसे बताया गया था कि इलेक्शन में मशरकी पाकिस्तान में शेख मुजीब को 50 से 52% और मगरबी पाकिस्तान में जुल्फ़िकार अली भुट्टो को 20 से 25% नशिस्तें मिलेंगी। इन हालात में सियासी जमातें 120 दिन की कलील मुद्दत में नया आइन नहीं बना पाएंगी और यूं जनरल याहिया बदस्तूर इक़्तिदार पर काबिज रहेगा। लेकिन सन 1970 के इंतखाबात के नताइज ने जनरल याहिया खान की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। अब चूंकि शेख मुजीबुर रहमान मशरकी पाकिस्तान से तकरीबन तमाम सीटें जीतकर अक्सरियती लीडर की हैसियत से सामने आ गए थे, लिहाजा जमहूरी उसूलों के मुताबिक हुकूमत उनके हवाले कर देनी चाहिए थी और ये उनका हक भी था। उन्होंने मशरकी पाकिस्तान में ये इंतखाबात 6 नुकात की बुनियाद पर जीते थे, जबकि 6 नुकात की बुनियाद पर मगरबी पाकिस्तान से उनका एक भी नुमाइंदा कामयाब नहीं हुआ था और वहाँ भुट्टो की पीपल्स पार्टी ने क्लीन स्वीप किया था। चूंकि असम्बली को जिंदा रहने के लिए 120 दिनों के अंदर आइन साजी करना थी, लिहाजा दोनों बड़ी पार्टियों ने असम्बली के इजलास से पहले आइन के बुनियादी खतोखाल तय करने के लिए आपस में मीटिंग शुरू कर दी। भुट्टो चाहते थे कि मुजीबुर रहमान सूबों के अलहदा दिफा के मुतालबे पर नजरसानी करे, वरना हर सूबे को अपने दिफा के लिए पैरामिलिट्री फोर्सेज और मलेशिया बनाने की इजाज़त देना गोया 5 पाकिस्तान बनाने के मुतरादिफ होगा। उन्होंने उधर तुम इधर हम वाली बात इसी तनाजुर में कही। भुट्टो का कहना था कि हमने आपके 5.5 नुकात मान लिए हैं, इसलिए आप सूबों के अलहदा मलेशिया बनाने के मुतालबे में नरमी पैदा करें, क्योंकि आइन पूरे मुल्क का बनना है। भुट्टो ने मुजीब से कहा था कि अगर आप मशरकी पाकिस्तान में अक्सरियती पार्टी हैं तो मगरबी पाकिस्तान में हमारी अक्सरियत है, और यही उधर तुम इधर हम की हकीकत है, जिसे आज भी गलत तौर पर भुट्टो के खिलाफ दलील के तौर पर पेश किया जाता है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।